हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो स्टोरी है वो शंकर और उसके फ्रेंड राघव की है। ये दोनों बीपीओ में काम करते थे, नाइट शिफ्ट। एंड शंकर जो था वो मैरिड था। उसके कोई बच्चे नहीं थे, बस अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई रहती है। तो उसकी एक वाइफ थी एंड राघव जो था वो हैप्पीली सिंगल था। तो ये लोग ऑफिस में जहाँ काम करते थे, इनके कोलीग जिसका नाम था प्रिया, वो मतलब वो होता है ना कि अलग अलग कंप्यूटर्स एक लाइन से रखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर एक शंकर था, राघव था, और राघव के बगल में बैठी थी प्रिया। अब प्रिया जो थी वो भी मिड एज की थी, 30-31 ईयर्स की ही थी। एंड वो बहुत अट्रैक्टिव थी और हॉट थी, बहुत ज़्यादा ही फैशनेबल थी। एंड वो बहुत वल्गर वल्गर ड्रेसेस पहनती थी, बट शी वॉज ब्यूटिफुल। ठीक है। तो ऑफिस का हर लड़का जो था उसको देखता रहता था एंड उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। बुरे बुरे थॉट्स अपने माइंड में रखता था उसके लिए। तो एंड प्रिया जो थी वो किसी से ज़्यादा बात वगैरह नहीं करती थी, बस हाय हेलो, कोई उसे नहीं जानता था कि वो कहाँ से थी, नथिंग। तो राघव जो था, राघव भी उनमें से एक था जो जिसको उसके ऊपर क्रश था। तो राघव अपनी हर बात शंकर के साथ शेयर करता था। तो एक दिन राघव ने शंकर को बता दिया कि वो उसे प्रिया पर क्रश है। तो शंकर हंसने लगा, बोला कि अगर क्रश है, इस एज में क्रशेस नहीं होने चाहिए। उसके साथ बात करो, उससे पूछो, मतलब उसे डेट पे ले जाओ, देखो अगर वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये क्या तुम इस एज में क्रशेस पाल रहे हो? तो राघव बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, कम से कम मुझे हिम्मत करके उससे पूछनी तो चाहिए हाँ या ना। मैं कब तक ऐसे लटका हुआ रहूँगा? तो वो राघव जो है बहुत तो प्रिया के पास वो जाता है, हाय करता है, तो प्रिया भी उसे हाय बैक करती है। एंड राघव जो रहता है वो उसे बोलता है कि मैं सोच रहा था कि हम दोनों इतने दिनों से काम कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी पीने चलोगी? हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है, सिर्फ हाय हेलो के अलावा, एंड आई वांट टू नो यू। तो प्रिया जो है वो उसे मना कर देती है, बोलती है नो, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम, आई एम सॉरी। तो राघव जो है वो डिसअपॉइंट होके आ जाता है शंकर के पास, उसे बोलता है कि शंकर देख, उसने तो मना कर दिया, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो शंकर बोलता है कि कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट नहीं हो, चलता है ऐसा, कोई और लड़की तुम्हें मिल जाएगी। तो राघव भी जो रहता है, अब उसकी जो उसके ऊपर क्रश है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, हो जाती है। तो एक दिन राघव और शंकर जो है अपने नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि प्रिया जो है वो आ रही है एंड प्रिया अपने वही कंप्यूटर में लॉग इन करके अपना काम कर रही है। फिर उनकी ब्रेक टाइम होती है एंड वो लोग नोटिस करते हैं, राघव जो है वो उसका सीट तो प्रिया के बगल में है। तो वो नोटिस करता है कि जो प्रिया है, इन वो बहुत देर तक किसी से कॉल में बात कर रही है एंड सिर्फ हाँ मतलब वो जवाब दे रही है। तो राघव बोलता है ये तो अजीब लड़की है, मरा जा रहा हूँ इससे बात करने के लिए, जो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो वो मुंह घुमा लेता है, घुमाता है। तो फिर ब्रेक ओवर हो जाती है, तो वो नोटिस करता है कि वो अभी भी वही कॉल में लगी हुई है। एंड जब ब्रेक ओवर होती है फिर वो वॉशरूम चली जाती है और उसके जो बॉस है वो कैबिन से निकल कर के आते हैं और प्रिया को आवाज़ देने लगते हैं। तो राघव बोलता है कि प्रिया तो यहाँ है नहीं, वो शायद वॉशरूम गई है। तो वो राघव से पूछते हैं कि प्रिया इतने देर से किससे कॉल पे बात कर रही थी? मैंने देखा, लेकिन मैंने तो अभी कॉल जो स्टॉप कर दिया है ब्रेक टाइम के लिए। तो वो बोलते पता नहीं मुझे, वो तो बात तो कर रही थी, किसी से जवाब भी दे रही थी। तो उसका जो बॉस है वो और राघव को बुलाता है और बोलता है इधर आओ मेरे साथ। तो अपने कैबिन में प्रिया की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सुनता है। तो वो जो सुनते हैं उन्हें देखकर इतना झटका मिलता है। वो सुनते हैं कि वहाँ उस लाइन पे कोई भी नहीं था। प्रिया जो इतनी देर से 15-20 मिनट से जवाब दे रही थी, वो खुद से बात कर रही थी और उस तरफ कोई भी कॉल पे नहीं था। तो ये देखकर उन्हें बहुत वियर्ड फील होता है कि ये क्या पागल है, साइको वगैरह है, ये ऐसी हरकत कर रही है। तो ये राघव को बोलते हैं कि जाओ प्रिया को बुला कर लाओ। तो राघव जो रहता है वो वॉशरूम की तरफ जाता है। तो वॉशरूम से पहले
उन लोगों का एक फ़िल्टर रहता है जहाँ पे पानी मिलता है और उसके ऊपर बहुत सारी ग्लासेस वगैरह रहती है। तो वो वहाँ पे खड़ा होके वेट करता है। कुछ देर बाद प्रिया वॉशरूम से निकलती है तो वो उसे बोलता है कि प्रिया सुनो, ऐसा-ऐसा हुआ है, तुम कॉल पे किसी से तो बात नहीं कर रही थी, तो ये सब क्या कर रही हो तुम? तो ये बात सुनकर प्रिया की जो फ़ेस है वो एकदम बदल जाती है। उसकी जो आईज़ है वो बड़ी हो जाती है और एकदम रेड लगता है, वो बाहर आ जाएँगी। उसका जो मुँह होठ है वो पूरा काला हो गया है और उसके जो बाल हैं वो एकदम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा लग जबकि वहाँ इतनी ज़ोर की हवा भी नहीं चल रही थी और वो उसे खूब घूर के देख रही है और फ्लाइज़ जो है, बाप रे! गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। तो लाइट्स जो है वो फ्लिकर कर रही है एंड पूरे ऑफिस की फ्लिकर कर रही है और वो जो फ़िल्टर था जिस पे ग्लास थे वो सब जो है ऐसा फेंका है, वो एकदम दूर फेंका गया है। एंड राघव जो है ये देखकर, प्रिया का मुँह देखकर वो उल्टे पैर भागता है शंकर के पास। लेकिन वहाँ वो देखता है कि कोई है ही नहीं ऑफिस में, ऑफिस एकदम खाली है और लाइट फ्लिकर हो रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो लिफ्ट के पास जाता है, लिफ्ट का बटन दबाता है तो लिफ्ट भी नहीं आ रही है और वो देखता है कि प्रिया उसके पास आते हैं, स्लो मोशन में आगे आते जा रही है और उसे देखकर बहुत मतलब घबराहट हो रही है और उसी में वो उल्टी भी कर देता है। फिर कुछ देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद लिफ्ट जो है वो आ जाती है। लिफ्ट के अंदर वो घुस के गेट जो है जल्दी से प्रेस करता है कि गेट बंद हो जाए और सामने प्रिया उसके पास दौड़ मारती है। उसी वक़्त वो जो लिफ्ट का गेट है वो बंद हो जाता है। तो वो फिर घबराते हुए नीचे लिफ्ट के जाता है। जब वो नीचे जाता है तो लिफ्ट का गेट ग्राउंड फ्लोर पे खोलता है एंड जब लिफ्ट का गेट खुलता है तो सामने उसे ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि कब्रिस्तान दिखाई देता है। पूरा कब्रिस्तान, वो भी रात के वक़्त, कितना डरावना लगेगा आप समझ सकते हैं। एक लाइन से बहुत सारे आउल्स हैं और बहुत मनहूसियत छाया हुआ है और देखता है कि दूर से एक लंबा-सा कोई चीज़ है शैडो जैसा, जो उसे दूर, बहुत दूर है, दिख नहीं रहा है लेकिन वो उसकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। तो उसे समझ नहीं आता है और वो वहीं पे लिफ्ट की बटन फिर दबाता है लेकिन वो बटन काम ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता है। फिर वो बटन जो रहता है एनी हाउ वो दब जाता है और लिफ्ट जो का जो गेट है वो बंद हो जाता है। लेकिन अचानक से वही फ्लोर में वो खुलता है एंड वो देखता है कि बाकी जो ग्राउंड फ्लोर है उससे कोई अब नॉर्मल जो इंसान लोग हैं वो, उसके जो कोलीग्स लोग हैं वो आ रहे हैं लिफ्ट से और लिफ्ट में चढ़ते हैं और ये एक कोने में बैठा हुआ है, इसकी हालत ख़राब, पूरे पसीने में डूबा हुआ है, इसके जो हैं होश ठिकाने नहीं है, इसे समझ नहीं आ रहा है इसके साथ क्या हुआ है। तो वो कोलीग जो है इसे हिलाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं तो इसकी होश आती है। फिर इसे अपने जहाँ पे ये काम करता है जो फ्लोर पे, वहाँ लेके जाते हैं एंड वहाँ उसका दोस्त रहता है शंकर। शंकर इसे देखता है, इसे घर लेके जाता है एंड फिर राघव जो है शंकर को हर चीज़ बताता है और उसको बोलता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग ही रहा था, ये प्रिया जो है इसका कुछ और ही चक्कर है। तो दूसरे दिन ये लोग जो है ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि रात को प्रिया जो है शंकर और राघव दोनों को ढूंढने आई थी, लेकिन दोनों में कोई नहीं मिला तो प्रिया जो है वो आज छुट्टी ले ली है, काम पे नहीं आई है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि प्रिया में कुछ गड़बड़ है और ये हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो ये लोग, जॉब तो बीपीओ वाला था, वो कहीं भी मिल जाएगा, तो ये लोग वहाँ से रिज़ाइन करके निकल जाते हैं एंड दोबारा फिर वो जगह पर नहीं, लोग फिर दोबारा वहाँ कभी नहीं जाते हैं। तो शंकर और राघव दोनों अलग-अलग जगह काम करते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो एक दिन शंकर जो है वो राघव को कॉल करता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का? तो राघव बोलता है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है? तो राघव को शंकर बताता है कि वो जो जगह था जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे वो बिल्डिंग टूटने वाली है एंड वो न्यूज़पेपर पे ये भी छपा था कि वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग्स होने से पहले एक कब्रिस्तान था और वहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें समझ में आता है कि वो जो पूरा बिल्डिंग ही था वो हॉन्टेड था।